चौधरी बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका और उसका परम चेला इजराइल मिलकर इस बार सीधे ब्रह्मांड को ही निगलने की फिराक में है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल दोहा में शांति का ऐसा पाखंड रच रहे हैं मानो उनसे बड़ा महात्मा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन कहता कुछ है और करता कुछ है। एक तरफ तो शांति वार्ता की नौटंकी कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी इस कठपुतली यानी इजराइल को अंतरिक्ष में तबाही मचाने वाले सीक्रेट लेजर हथियार बनाने की खुली छूट दे रहा है। ट्रंप साहब को लगता है कि वो अपनी इस गीदड़ भभकी से पूरी दुनिया को डरा देंगी और हर जगह उनकी पांचों उंगलियां घी में रहेंगी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ईरान ने भी जब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कमर कस ली है और अमेरिका के इस खोखले घमंड का किला अब ढहने की कगार पर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो अंतरिक्ष में महायुद्ध की जमीन तैयार हो चुकी है और दुनिया के चौधरी सुपर पावर बनने की आंधी दौड़ में अंधे हो चुके हैं। हमेशा शांति का ढोंग करने वाला अमेरिका और उसका सबसे चहेता जोड़ीदार इजराइल मिलकर इस बार सीधे ब्रह्मांड पर कब्जा करने की नापाक साजिश रच रहे हैं। इजराइल ने अब एक ऐसा सीक्रेट लेजर हथियार तैयार करने का ऐलान कर दिया है जो धरती से दूर सीधे अंतरिक्ष में तबाही मचाने का दम रखता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सीना ठोककर ये घोषणा की है कि वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और इसके लिए वो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। काट्ज का कहना है कि आज तक किसी भी देश के पास अंतरिक्ष में सीधे हमले करने की ऐसी मारक क्षमता नहीं, इसलिए वो इस रेस में पूरी दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर इजराइल ने ये कारनामा कर दिखाया तो इजरायली सेना को अपने भारी भरकम संसाधनों वाले दुश्मनों पर एक ऐसी बढ़त मिल जाएगी जिससे भेद पाना नामुमकिन होगा। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कह कुछ रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कर कुछ रहे। शांति का मसीहा बनने का नाटक करने वाला अमेरिका पर्दे के पीछे से इस आग को और हवा दे रहा है, ये समझ लीजिए। देखा जाए तो ये पहली बार है जब इजराइल के किसी बड़े मंत्री ने सीधे तौर पर स्पेस लेजर बनाने की बात सरेआम कबूल की। इससे ठीक पहले भी काट्ज ने बड़े गर्व से कहा था कि इजराइल अंतरिक्ष से हमला करने की क्षमता रखने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख देश बनने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इजराइल ने लेजर तकनीक में पहले ही काफी महारत हासिल कर रखी है और उसका जीता जागता उदाहरण उसका जमीन से मार करने वाला लेजर वेपन आयरन बीम है। अब इसी तकनीक के दम पर वो अंतरिक्ष को बारूद के ढेर पर बिठाने की तैयारी में है, जो पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री का ये दावा कि वो ऐसी क्षमता हासिल करने वाले दुनिया के पहले देश बनेंगे पूरी तरीके से सफेद झूठ और ढोल बजाने जैसा है। हकीकत तो ये है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पहले से ही चोरी छिपे और अलग अलग तरीकों से एंटी सैटेलाइट क्षमताओं से लैस होकर बैठे। खुद इजराइल का जो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है उसके बारे में भी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि वो अंतरिक्ष में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका जैसे देश जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं, वो इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं और खुद पर्दे के पीछे से हथियारों की इस अंधी होड़ को बढ़ावा देते हैं। अब रक्षा क्षेत्र की गुप्त रिपोर्टों की माने तो इस नए खतरनाक स्पेस लेजर हथियार से दुश्मन के सैटेलाइटों को पलक झपकते ही पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये हथियार अंतरिक्ष में हमलों के बाद पैदा होने वाले मलबे को भी वहीं जलाकर राख करने की क्षमता रखेगा ताकि सबूत ही मिट जाए। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज के ये हालिया बयान किसी भी सीनियर इजरायली अधिकारी की ओर से अब तक के सबसे साफ और आक्रामक बयान है। बताया जा रहा है कि इजराइल का ये नया स्पेस लेजर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से उनके पुराने आयरन बीम डिफेंस सिस्टम की तकनीक पर ही आधारित होगा, जिसे और घातक बनाया जा रहा है।
अब इस भड़काऊ बयान के आते ही मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल आ गया है और ईरान ने इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की साफ चेतावनी दी है। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इजरायली रक्षा मंत्री के इस बयान की धज्जियां उड़ाते हुए बेहद कड़ी आलोचना की है। अरागची ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक शब्दों में कहा कि ईरानी जनता या उनके नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरीके की गीदड़ भक्की या धमकी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका तुरंत और बेहद जोरदार जवाब दिया जाएगा। ईरान अब किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली मंत्री के उस बेहद विवादित और शर्मनाक बयान का भी जिक्र किया जिसमें वो सरेआम ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौत की बात कर रहे हैं। तो अरागची ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन की शर्तें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और उन्हें कोई भी सार्वजनिक रूप से देख सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पूरी दुनिया के सामने ये वादा किया था कि वो तेल अवीव में बैठे अपने इन बेलगाम और आक्रामक सहयोगियों को काबू में रखेंगे। अरागची ने अमेरिका की दोगली नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए चेतावनी कि अगर ये इजरायली अपने आका यानी अमेरिका की बात भी नहीं मानते हैं तो फिर ईरान को इन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाना आता है। ईरानी विदेश मंत्री का ताजा और ये आक्रामक लहजा बेहद तीखा था और उन्होंने साफ कर दिया कि उनके देश के आत्मसम्मान और नेतृत्व पर उंगली उठाने वालों को जमींदोज कर दिया जाएगा। इजराइल के मंत्री कात्ज ने तो एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौत तय है। अब इस तरीके के जहरीले बयानों से इजराइल और अमेरिका मिलकर जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बता दें, इजरायली मंत्री ने ईरानियों को अच्छा व्यापारी बताते हुए उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी और कहा था कि वो सिर्फ बातचीत में रियायतें हासिल करने का नाटक कर रही है। कात्ज ने घमंड में चूर होकर कहा था कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर वो किसी समझौते के जरिए ईरान को रोक पाते हैं तो ये उनके लिए और भी अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल की इस जुगलबंदी के पीछे का असली चेहरा अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। अब यह भयंकर विवाद और बयानबाजी ऐसे नाजुक समय में सामने आई है जब पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत का दौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत पूरी तरीके से बंद कमरों में हो रही है, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने बैठने तक की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। मध्यस्थ देश ही एक कमरे से दूसरे कमरे की दौड़ लगाकर इन दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट को कम करने की नाकाम कोशिशों में जुटे हुए। मध्यस्थता की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, कतर की बात एक बार समझ में आती है कि कतर मध्यस्थता करा रहा है, लेकिन बात करें अगर पाकिस्तान की, तो जो देश खुद 4 मोर्चों पर युद्ध से घिरा हुआ है, जिस देश में युद्ध के हालात इतने ज्यादा खतरनाक है कि वहां की जनता जो बॉर्डर के आसपास रह रही है वो वहां से भाग गई है, वो देश मध्यस्थता करा रहा है। जरा सोचिए कि घर में खाने को दाना नहीं है और ये चले हैं मध्यस्थता कराने। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़े दावे ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करा रहे हैं। शहबाज और आसिम मुनीर से एक सवाल जरा कोई ये पूछे कि जब आपके खुद के देश में इतने बुरे हालात हैं, एक तरफ बलूचों का हमला हो रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से हमला हो रहा है, वही पीओके में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आप चल रहे हैं मध्यस्थता कराने। ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता करा रहा है पाकिस्तान, जिसके खुद के देश जो है वो कंगाली में डूबे हैं। ये पूरा मामला क्या है? पाकिस्तान किस तरीके से फंसा हुआ है? आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? पहले इसको समझिए और फिर आपको ईरान और अमेरिका की चिट्ठी पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लीजिए कि जो देश मध्यस्थता करा रहे हैं वो कैसे फंसे हुए हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जानते हैं। देखिए, लेकिन मुसीबत के दौर में फंसी पाकिस्तानी आर्मी न्यूटन का 3rd लॉ भूल गई। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और अब अफगानिस्तान ने ऐसा पलटवार किया जिससे सीधा मुनीर साहब बंकर में घुस गए।
तालिबान ने सीधे उन ठिकानों को नस्तनाबूद करना शुरू कर दिया जहां से पाकिस्तानी चौकियां ऑपरेट होती थी। खासकर आईएसआईएस और उग्रवादी ठिकानों पर हुए इस हमले ने पाकिस्तानी सेना और मुनीर साहब के होश उड़ा दिए। सीधा हमला पाकिस्तान की उन चालों पर है जो सीमा पर अशांति फैलाने के लिए चलता है। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मची हुई है। कहते हैं अफगानिस्तान का सीधा बदला है। साफ है मुनीर की एक गलती ने पाकिस्तान को एक और नई और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ से बदला और दूसरी तरफ से हुक्का पानी भी बंद। तो क्या करेगा पाकिस्तान? जिस मुल्क में खाने के लिए ठीक से दाने नहीं है वो अफगानिस्तान से जंग लड़ने चला है। खास करके मैं वहां के आवाम को दोषी नहीं मानता। वहां की बददिमाग आर्मी जिनके भेजे में दिमाग नहीं भूसा भरा हुआ है। तालिबान ने बदला कैसे लिया ये आपको बताते हैं। 30 जून की रात को ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमला हुआ है। आईएसआईएस ठिकानों को तालिबान ने निशाना बनाया। आईएसआई से जुड़े ठिकानों पर हमले भी किए गए। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के हमले का बदला तालिबान ने आईएसआईएस पर हमला करके कैसे लिया। ये इस खेल की सबसे बड़ी कूटनीति है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर्दे के पीछे से फंडिंग और हथियार देती है, जिससे तालिबान सरकार पर मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को खंड खंड करने की कसम खा ली है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अब अमेरिका और ईरान की बात करते हैं। तो अमेरिका की इस तथाकथित शांति वार्ता की असलियत यह है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा 17 जून को इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन को जमीन पर लागू करना। इस समझौते में ईरान की उन अरबों डॉलर की संपत्तियों को बहाल करना शामिल है जिन्हें अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए जब्त कर रखा था। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा होनी है। लेकिन अमेरिका की हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति के कारण ये पूरी सीजफायर डील लगातार कमजोर होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ बातचीत का नाटक होता है और दूसरी तरफ इजराइल के जरिए झड़पें करवाई जाती हैं। अब इस गहरे अविश्वास के माहौल के बीच आपको बता दें कि 1 जुलाई को दोहा में दोनों पक्षों ने अलग अलग बैठकें तो की और कतर ने दावा भी किया कि बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है जिसे हटा पाना नामुमकिन लग रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया कि ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ही अब अगली बैठक संभव हो पाएगी। आपको बता दें कि इस जंग के पहले ही दिन अमेरिकी और इजरायली हमलों में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसने इस दुश्मनी को कभी ना खत्म होने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं दोहा के शांति के पाखंड में अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर खुद कमान संभालने हुए हैं। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने का मसीहा है, जबकि ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार काजेम गरीबाबादी इस पूरी साजिश को अच्छे से समझ रहे हैं। ये सभी कूटनीतिज्ञ समझौते की छोटी छोटी बातें तय करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज की नाकेबंदी और लेबनान में सीजफायर को लेकर दोनों पक्षों में इतने बड़े मतभेद हैं कि बात बनती नहीं दिख रही है। इस नाटक के बीच आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉशिंगटन से बयान जारी कर दिया कि दोहा में ईरान के साथ चल रही बातचीत बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही। वेंस ने बड़ी चालाकी से कहा कि अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन माहौल काफी पॉजिटिव है। उन्होंने दुनिया को गुमराह करते हुए कहा कि अमेरिका, ईरान, कतर और अन्य देशों के तकनीकी विशेषज्ञ दोहा में बैठकर समझौते की हर छोटी बात पर बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो एक साथ घाव देता है और अपने हाथ से मरहम लगाने का ढोंग करता है। इधर ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री ने दोहा की बैठक में अमेरिका के मुंह पर कालीख पोतते हुए साफ कह दिया कि वॉशिंगटन अपने पुराने वादों से पूरी तरीके से मुकर चुका है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है कि लेबनान से जुड़े संवेदनशील मामलों में अमेरिका ने जो वादे किए थे वो सब महज कागजी पुलिंदे साबित हुए। इसके साथ ही कतर के अधिकारियों के साथ ईरान के उन 6 अरब अमेरिकी डॉलर के फ्रीज किए गए पैसों को लेकर भी तीखी बहस हुई, जिससे अमेरिका अपनी गुंडागर्दी के दम पर
दबाकर बैठा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए बयान दे रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म होने वाला है, यानी डी-न्यूक्लियराइजेशन की प्रक्रिया बहुत शानदार चल रही है। खिचड़ी यहाँ दोनों तरफ से पक रही है। ईरान बयान दे रहा है, अमेरिका बयान दे रहा है, उधर कोई और बयान दे रहा है। अब ट्रंप का ये बयान एक अलग ही सपना है, ट्रंप अलग ही सपने देख रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप के इन दावों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स और अपने उन परमाणु ठिकानों के आसपास पटकने तक नहीं देगा जिन पर पिछले दिनों बमबारी की गई थी। गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि संसद और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पास किया गया एक सख्त कानून है। बता दें कि उन्होंने एक कड़क इंटरव्यू में साफ कहा कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को बमबारी वाले संवेदनशील स्थानों पर जाने की इजाजत मिलेगी, वो पूरी तरीके से गलतफहमी में है। ईरान के कानून के मुताबिक जिन जगहों पर पिछले साल हमला करके नुकसान पहुंचाया गया, वहां किसी भी विदेशी या अमेरिकी दबाव में आकर किसी को भी जांच की इजाजत नहीं दी जाएगी, और यही ईरान का अंतिम फैसला है। वही सुपर पावर बनने के घमंड में चूर अमेरिका और उसका मोहरा बना इजराइल इस बात को भूल रहे हैं कि हर बार उनकी मनमानी नहीं चलने वाली। एक तरफ दोहा के आलीशान होटलों में बैठकर सीजफायर की मीठी बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में नए लेजर हथियार तैनात करके पूरी दुनिया को डराने का खेल खेला जा रहा है। अमेरिका की ये दोहरी चाल अब पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है कि वो शांति का मसीहा बनकर सिर्फ अपने और इजराइल के हितों को साधने में लगा हुआ है, जबकि मिडिल ईस्ट को उसने बारूद के ऐसे ढेर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है जो कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अब कुछ चीजें शीशे की तरह साफ है कि इजराइल का ये नया स्पेस लेजर प्रोजेक्ट और अमेरिका की खोखली मध्यस्थता केवल एक छलावा है। जब तक अमेरिका अपनी विस्तारवादी और पाखंडी नीतियों को नहीं छोड़ता और इजराइल जैसे देशों की गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगाता, तब तक दुनिया में शांति की उम्मीद करना आसमान के तारे तोड़ने जैसा ही होगा। ईरान के कड़े रुख और संसद के नए कानून ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की घुड़कियों से डरने वाला नहीं। अब देखना यह होगा कि अंतरिक्ष पर राज करने का इजराइल और अमेरिका का यह खतरनाक सपना सच होता है या फिर इतिहास के पन्नों में इस नापाक साजिश का अंत बेहद दर्दनाक होता है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम गहराई से समझ जाएं तो अमेरिका की नीयत जो है वो समझ आती है। वो एक तरफ तो दोहा में बैठकर ईरान के साथ शांति का राग अलापता है और दूसरी तरफ इजराइल को पर्दे के पीछे से ऐसे घातक और विनाशकारी हथियार बनाने के लिए हरी झंडी दे देता है। इजराइल का यह दावा कि उसका स्पेस लेजर सिस्टम ब्रह्मांड में शांति लाएगा, असल में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सुपर पावर बनने का ये नशा इन दिनों देशों के सिर चढ़कर बोल रहा है जो ये भूल चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने अपनी ताकत के घमंड में पूरी दुनिया को डराने की कोशिश की है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। अब बात सिर्फ जमीन या समंदर की नहीं रह गई है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी ने सीधे तौर पर अंतरिक्ष को भी जंग के अखाड़े में तब्दील करने का पूरा मन बना लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के बयानों से ये साफ झलकता है कि वो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने की नीति पर चल रहे हैं। पहले आयरन बीम से जमीन पर कब्जा जमाया और अब स्पेस लेजर के दम पर आसमान को भी अपनी बपोती समझने लगे। अमेरिका इस पूरे खेल में खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल की इस आक्रामकता के पीछे असली शेय किसकी है और कौन सा बारूद जो है यहां पर सुलग रहा है। वही ईरान ने भी अब साफ कर दिया है कि वो दूध का जला है और छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। दोहा में जो बातचीत चल रही है उसे ईरान सिर्फ अमेरिका की एक नई चाल के रूप में देख रहा है, क्योंकि अतीत में अमेरिका ने हर बार समझौतों की धज्जियां उड़ाई हैं। ईरान के कड़े तेवरों और परमाणु ठिकानों पर IAEA के निरीक्षकों को ना जाने देने के फैसले ने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी है। ट्रंप साहब और उनके रणनीतिकारों जो ये सोचकर बैठे थे कि वो प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर तेहरान को घुटनों पर ला देंगे, उनका ये गणित अब पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए
तो हॉर्मुज की सुरक्षा और लेबनान में सीजफायर जैसे गंभीर मुद्दों पर अमेरिका की दोहरी कूटनीति अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। एक तरफ तो वो ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को बातचीत की मेज पर उतारकर दुनिया को यह दिखाता है कि वो कितना गंभीर है, और दूसरी तरफ अपनी जब्त की हुई $6 अरब की ईरानी रकम को दबाकर बैठ जाता है। अमेरिका की इस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति के कारण ही आज दोहा की शांति वार्ता महज एक कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है, जिसका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो इजरायली मंत्री इजराइल काट्स का ये बयान और ईरान की तरफ से आई वो चेतावनी अब यही दिखाती है कि मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह साफ है कि अंतरिक्ष में लेजर हथियार तैनात करने की इजरायली सनक और अमेरिका की पाखंडी कूटनीति मिलकर दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले आई है। ट्रंप प्रशासन भले ही ये ढोल पीट रहा हो कि डी न्यूक्लियराइजेशन की प्रक्रिया सही दिशा में है, लेकिन ईरान की संसद का ये नया सख्त कानून उनके इस झूठे नैरेटिव की हवा निकालने के लिए काफी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प और डरावना होगा कि क्या दुनिया इन दोनों मुल्कों की तानाशाही के आगे घुटने टेकेगी, या फिर अंतरिक्ष से लेकर धरती तक छिड़ने वाले इस संभावित महायुद्ध में अमेरिका और इजराइल के इस अजय होने के घमंड का किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।